Looking for a way to start your investment journey? We have got you covered. Open a free DMAT with 5paisa and enjoy zero brokerage for 30 days. And that's not all. Invest smartly with zero brokerage on stock SIPs and ETF SIPs for all new and existing users. Don't miss out on this limited time offer. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सभी का फिर से स्वागत है 5paisa चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है, तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो गया है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे 5 डिफेंसिव स्टॉक्स के बारे में जो मार्केट डाउन टर्न्स के दौरान भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहले है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL। ये भारत की बड़ी और पुरानी FMCG कंपनीज में से एक है और अगर इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1933 में शुरू हुई थी। इन्होंने होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना ली है। इसके 50+ ब्रांड्स में सर्फ एक्सेल, रिन, लैक्मे, डव, पॉन्ड्स, लिप्टन और हॉर्लिक्स शामिल हैं। 9 मिलियन प्लस रिटेल आउटलेट्स, 35 डिस्ट्रीब्यूशन हब्स, 28 फैक्ट्रीज और 50+ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ HUL हर साल 75 बिलियन प्लस यूनिट्स बनाता है। तो चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 5,05,749.52 करोड़। 52 वीक हाई है 3,035.00, 52 वीक लो है 2,136.00 रुपीज। TTM EPS है 45.75, TTM PE है 47.10, ROE है 20.06%, 3-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 6.46% एंड 5-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है -1.19%। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक को चुनने की क्या वजह है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीजंस हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस जो भी हो, लेकिन लोग अपनी डेली जरूरतों की चीजें लेना बंद नहीं करते हैं। HUL ने ब्यूटी और पर्सनल केयर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला है GAL एंड लाइफबॉय का रीलॉन्च। इसके अलावा दूसरा है ब्यूटी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस और तीसरा है न्यूट्रिशन ड्रिंक्स के प्राइस स्ट्रक्चर को रिवाइज करना। ये स्टेप्स डिमांड बढ़ने पर वॉल्यूम रिकवरी में मदद करेंगे। कंपनी ने 29.6 बिलियन रुपीस के एंटरप्राइज वैल्यू पे मिनिमलिस्ट को अक्वायर किया है जो ब्यूटी एंड वेलनेस पोर्टफोलियो को फ्यूचर प्रूफ करेगा। साथ ही मार्केट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ HUL एक सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस जो 1981 में 7 इंजीनियर्स ने मिलकर शुरू किया था। आज के टाइम में इनके पास लगभग 317,000 एम्प्लॉइज हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 18.6 बिलियन $US का रेवेन्यू जनरेट करता है। इनका डिजिटल सेगमेंट लगभग 2/3 रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप मिलकर अप्रोक्सीमेटली 88% रेवेन्यू देते हैं। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा कम्युनिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप है 6,99,320.37 करोड़ रुपीस। 52 वीक हाई है 2,006.45 रुपीस। 52 वीक लो है 1,358.35 रुपीस। TTM EPS है 66.58, TTM PE है 25.36, ROE है 29.77%, 3-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है -0.71% एंड 5-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 128.73%। इस स्टॉक को हमने इसीलिए चुना है क्योंकि डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है जो इन्फोसिस के बिजनेस मॉडल को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही इन्फोसिस का प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है और कंपनी के पास एक सॉलिड ऑर्डर बुक है जो फ्यूचर रेवेन्यू को सिक्योर करता है। इन्फोसिस एक शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी है जो रेगुलर डिविडेंड और शेयर बायबैक्स के थ्रू इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करती रहती है। अगला स्टॉक है ITC लिमिटेड। ITC एक डाइवर्सिफाइड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है जो कि FMCG, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस और सिगरेट्स में ऑपरेट करती है। ये इंडिया के लीडिंग FMCG प्लेयर्स में से एक है जिसमें आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। मार्केट कैप 4,93,554.75 करोड़। 52 वीक हाई है 528.5 रुपीज। 52 वीक लो है 391.2 रुपीज। TTM EPS है 16.09, TTM PE है 24.54, ROE है 27.45%, 3-year रिटर्न ऑन शेयर
शेयर प्राइस है 74.55% एंड 5 ईयर रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 110.43%। इस स्टॉक को हम इसीलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि आईटीसी हर साल 3 मिलियन टन से ज्यादा एग्री प्रोडक्ट्स 100+ देशों में एक्सपोर्ट करती है, जो ग्रोथ को बूस्ट करता है। और कंपनी अपने होटल बिजनेस को अलग करके 28 नए होटल्स लॉन्च करने वाली है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में AI और ML का यूज कर रही है ताकि प्रोडक्ट्स इजीली रिटेलर्स तक पहुंच पाए। 200+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 7 लाख आउटलेट्स के साथ आईटीसी एक स्टेबल और हाई ग्रोथ कंपनी है। इसी के साथ डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबल टोबैको सेगमेंट एंड अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड के साथ ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला स्टॉक रेकमेंडेशन है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। टोरेंट फार्मा इंडिया की एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि क्रोनिक और एक्यूट थेरेपी सेगमेंट्स में काम करती है। मतलब कि ये एक शॉर्ट टर्म मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी देता है। इसकी प्रेजेंस यूएस, जर्मनी, ब्राजील जैसे मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स में है। बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप है 98,995.29 करोड़, 52 वीक हाई है 3,590.70 रुपीज, 52 वीक लो है 2,487.80 रुपीज। TTM EPS है 55.02, TTM PE है 53.26, ROE है 24.15%, 3 ईयर रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 111.35% एंड 5 ईयर रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 175.54%। ये स्टॉक आपको रेकमेंड हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर और मेडिसिन की डिमांड इकोनॉमिक कंडीशन के खराब होने पर भी इम्पैक्ट नहीं होती है, जो कि फार्मा कंपनीज को डिफेंसिव नेचर प्रोवाइड करती है। मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंस होने की वजह से इसका रिस्क डाइवर्सिफाइड है। कंपनी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा है जो एक स्टेबल और डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक रेकमेंडेशन की तरफ, जो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल इंडिया की एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है जो कि मोबाइल, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसने 5G और डिजिटल सर्विसेज को बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपांड किया है और भारतीय एयरटेल ने काफी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस भी एस्टैब्लिश कर लिया है। बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप है 8,98,594.78 करोड़, 52 वीक हाई है 1,779.00, 52 वीक लो है 1,132.00, TTM EPS है 42.42, TTM PE है 37.14, ROE है 7.39%, 3 ईयर रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 137.45% एंड 5 ईयर रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है इसका 206.41%। इस स्टॉक को चुनने की वजह है कि आज के डिजिटल एरा में टेलीकॉम सर्विसेज एक नेसेसिटी बन चुकी है जो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होने पर भी डिमांड बनाए रखती है। एयरटेल के पास एक लॉयल कस्टमर बेस है और हाई एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है जो कंपनी के कैश फ्लो को स्टेबल रखता है। साथ ही कंपनी का 4G सर्विसेज रोल आउट का प्लान रूरल एरियाज में और 5G डिप्लॉयमेंट का प्लान कंपनी की अर्निंग्स को काफी बूस्ट करेगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन के बाद एयरटेल की फाइनेंशियल पोजीशन और कॉम्पिटिटिव एज काफी स्ट्रांग हो गई है। तो ये थे 5 डिफेंसिव स्टॉक्स जो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.